Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल का सदर हूँ। हम लोग आज यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस इसलिए आए थे ताकि इनके थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम दे सकें, जिसके अंदर हमने हैदराबाद में होने वाली एफआईआर जो 14 स्टूडेंट्स पे की गई है उसकी मजम्मत की है, उसका निषेध किया है। और वो निषेध इसलिए किया है कि वो तमाम लड़के जिन पे एफआईआर काटी गई है वो सीएए, एनपीआर और एनसीआर का जो मूवमेंट लॉकडाउन से पहले चल रहा था उसको उन्होंने हैदराबाद में लीड किया था। तो जो डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ एहतजाज हो रहा है या ये कि जो धरना अपोजिशंस हो रहे हैं उसके अंदर जो लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट यूपीए के तहत गिरफ़्तार करके जो है जेल के अंदर डाल रही है। दिल्ली के अंदर शाहीन बाग के भी लीडर्स को यही किया गया, जामिया के स्टूडेंट्स को, अलीगढ़ के स्टूडेंट्स को, यहाँ तक के जेएनयू के स्टूडेंट्स को, उमर खालिद का क्या मामला था आप सब जानते हैं, उसको भी उठाकर यूएपीए के तहत डाल दिया गया है। जो लोग सच्चाई के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उसको दमन के साथ पुलिस उनके ऊपर केसेस बुक करके उनको जेल के अंदर डाल रही है। उसी की एक कड़ी हैदराबाद का ये इंसिडेंट है जिसमें 14 स्टूडेंट्स को जो यूनिवर्सिटी के थे उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया था, उनके ऊपर एफआईआर काटी गई है। हम इस मेमोरेंडम के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड कर रहे हैं कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर के तहत जो कुछ गवर्नमेंट करना चाहती है उसको हम कबूल नहीं करेंगे, वो हम रद्द करने का उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसको ख़त्म करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरे उसके तहत जो लोग गिरफ़्तार किए गए हैं उनको इमीडिएट रिलीज़ करने की हम बात कर रहे हैं। और तीसरे जो एफआईआर इन लड़कों के ऊपर काटा गया है वो एफआईआर क्वैश करने का हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ये मुतालबात हमारे हैं, इसको हमने लेकर डिविजनल कमिश्नर के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा है, वही तेलंगाना चीफ मिनिस्टर को भी भेजेंगे और वही चीज़ होम मिनिस्टर को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी भेजेंगे। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत जुल्म करना छोड़े और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लोगों को चलाना छोड़े। लोगों को एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसके अंदर लोगों को जीने का अपना हक़ है, वो अपने हिसाब से जिएंगे, अपने हिसाब से करेंगे। जो कानून तुम दड़पशाही कर लोगे तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठेगी। आवाज़ अगर डेमोक्रेटिक तरीके से है उसको दबाने की कोशिश करोगे तो ये जंगल राज होगा और जंगल राज का कोई फ्यूचर नहीं होता, यह बात समझना चाहिए। सीएए के बारे में आपने जो डिविज़नल कमिश्नर से कहा तो क्या कहा आपने उनसे? हमने ये बात कही कि जिन लोगों को आपने गिरफ़्तार किया है वो सीएए, एनपीआर और एनआरसी के जो मूवमेंट था लॉकडाउन से पहले उसको लीड करने वाले लोग। कितने लोग थे वो? तो वो तो तकरीबन 40 लोग दिल्ली के हैं और यहाँ पर 14 लोगों के ख़िलाफ़ हैदराबाद में जो है एफआईआर काटी गई है। तो चुनिंदा लोगों को, चूज़न लोगों को उठा कर आप जो है केसेस कर रहे हैं और उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखी है इंडिया के सामने, लोगों के सामने, हुकूमत के सामने, लेकिन गवर्नमेंट को सुनना नहीं चाहती है। यूएपीए लागू कर रहे हैं, वो उमर खालिद को गिरफ़्तार किया, यूएपीए लागू किया उसके ऊपर। तो अब उमर खालिद ने क्या आवाज़ गलत बुलंद की थी? वो तो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में उसने अपनी आवाज़ बुलंद की थी। वो सीएए, एनआरसी और एनपीआर के ख़िलाफ़ उसने मूवमेंट चलाया था। जेएनयू के स्टूडेंट, जामिया के स्टूडेंट, अलीगढ़ के स्टूडेंट और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, इनके ऊपर दड़पशाही का जो कानून नाफिज किया जा रहा है हम उसका विरोध करते हैं, निषेध करते हैं और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन पर ऐसे कानून लागू ना किया जाए जिससे उनका फ्यूचर तबाह हो। ये जुल्म है और जुल्म की कड़ी टहनी फलती नहीं है, ख़त्म हो। आश्वासन क्या मिला आपको? जी, आपसे क्या वादा किया डिविजनल कमिश्नर ने? उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट तक बात आपकी पहुंचा देंगे। बहरहाल ये लोगों के हाथ में क्या है, ऊपर तो सेंट्रलाइज रिमोट कंट्रोल तो वहीं पर है। शासना आणि यांचं कायद्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करून